नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। और चलिए आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस जिनका हम रुख करेंगे। तो देखिए, ब्रिक्स ने पहलगाम हमले की निंदा की है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कंगना मंडी के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे एस्ट्रोनॉट शुभांशु ने आईएसएस की स्पेशल विंडो से पृथ्वी देखी है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही बारिश को लेकर चर्चा करेंगे, तबाही हर ओर मची हुई है। यजुवेंद्र चहल ने आरजे महवर से रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया है, हालांकि इस पर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। साथ ही इंदौर से 3 शहरों के लिए सीधी उड़ान बंद होगी। रणवीर सिंह ने बर्थडे पर फैंस को रिटर्न गिफ्ट दिया है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे चारधाम यात्रा की, जो सुचारू रूप से जारी है। उत्तराखंड में बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे सीएम धामी ने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। और चलिए अब सीधे खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रविवार को हुए 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट वाला एक जॉइंट घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पहलगाम आतंकी हमले और ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की गई। इससे पहले 1 जुलाई को भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया की मेंबरशिप वाले ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी पहलगाम हमले की निंदा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समिट में कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर चोट है। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एक नई विश्व व्यवस्था की मांग उठाई। पीएम ने कहा कि 20वीं सदी में बनाई गई वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में नाकाम है। एआई के दौर में तकनीक हर हफ्ते अपडेट होती है, लेकिन एक वैश्विक संस्थान 80 सालों में एक बार भी अपडेट नहीं होता। 20वीं सदी के टाइपराइटर 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स से जुड़ने की इच्छा रखने वाले नए देशों पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स से जुड़ने वाले देशों को धमकी दी। उन्होंने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि जो भी देश अमेरिका विरोधी ब्रिक्स नीतियों के साथ खुद को जोड़ेंगे, उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इसमें किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। दरअसल ब्रिक्स घोषणा पत्र में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों के खिलाफ बढ़ते टैरिफ पर चिंता जताई गई। इन टैरिफ को वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के लिए खतरा बताया गया। हालांकि इसमें सीधे तौर पर अमेरिका का नाम नहीं लिया गया। चीनी ने ब्रिक्स देशों में ग्लोबल ऑर्डर में सुधार के लिए अपील की है। चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग ने रविवार को 17वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कहा कि ब्रिक्स देशों को एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए वैश्विक शासन में सुधार की दिशा में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन बाकी ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक न्यायपूर्ण, बराबरी वाला, प्रभावी और व्यवस्थित वैश्विक शासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखिए, मोदी ने कहा कि अटैक इंसानियत पर चोट है। पहलगाम आतंकी हमले और ईरान पर इजरायली हमले की निंदा हुई है। ब्रिक्स ने पहलगाम हमले की निंदा की है। तो देखिए, कहा गया कि पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर चोट है। भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सराज पहुंची। यहां कंगना पर एक महिला भड़क गई। कंगना से कहा, अब सिर्फ फोटो खिंचाने आई हो क्या? ऐसा थोड़ी होता है कि 2 आदमी पकड़ो, फोटो खिंचाओ और चलते बनो। इस पर कंगना ने महिला से कहा, सारे लोग कंगना कंगना बोलते रहते हैं। मेरे पास कौन सी कोई कैबिनेट है? मेरे पास मेरे 2 भाई है जो मेरे साथ चलते रहते हैं। ना मेरे पास कोई राहत कोष आता है। मैं स्पेशल पैकेज लेकर आऊंगी, लेकिन उसे कांग्रेस सरकार डकार जाएगी। मंडी में 30 जून की रात से लेकर अब तक 16 जगह बादल फट चुके हैं। बाढ़ में बहने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 लोग अभी भी लापता है। कंगना मंडी से सांसद है। बाढ़ से हुए नुकसान के बाद वे 6 जुलाई से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है।
बता दें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में न जाने पर ट्रोल हुई थी कंगना, और कंगना रनौत अपने दौरे से पहले सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई थी। कंगना ने एक्स पर लिखा था कि मैं मंडी क्षेत्र का दौरा कर रही थी, इसी दौरान मेरी गाड़ी पर पत्थर आकर गिरा। यह समय हिमाचल में ट्रेवल के लिए सेफ नहीं है। इसके बाद लोगों ने मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा न करने पर कंगना सवाल उठाने शुरू कर दिए। आगे बढ़ेंगे और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से नई तस्वीरें शनिवार को सोशल मीडिया पर सामने आई है। इसमें शुभांशु आईएसएस के कपोला मॉड्यूल के विंडो से पृथ्वी देखते नजर आ रहे हैं। ये फोटोज इसरो, केंद्र सरकार और अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियम ने शेयर की है। कुछ तस्वीरों में शुभांशु पृथ्वी की फोटोग्राफी करते हुए भी दिखे। कपोला मॉड्यूल एक गुंबदनुमा ऑब्जर्वेशन विंडो है जिसमें 7 खिड़कियां होती है। इसे अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी अंतरिक्ष, पृथ्वी और स्टेशन के बाहर के कामकाज को देखने और कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। कपोला विंडो को आईएसएस पर पृथ्वी की सबसे सुंदर तस्वीर लेने की जगह मानी जाती है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु समेत 4 एस्ट्रोनॉट 25 जून को आईएसएस के लिए रवाना हुए थे। करीब 28 घंटे के सफर के बाद 26 जून को शाम 4:01 पर आईएसएस पहुंचे। शुभांशु को आईएसएस पर गए आज 9 दिन पूरे हो चुके हैं। वे आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। एस्ट्रोनॉट शुभांशु ने आईएसएस की स्पेशल विंडो से पृथ्वी की तस्वीरें देखी। और उत्तराखंड में भारी बारिश जारी है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी इलाके में पुल बह जाने से आसपास के इलाकों का सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं श्रीनगर में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीते 24 घंटे में 4 इंच बारिश हुई। आधी रात में 3000 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। यहां अस्पताल में पानी भर जाने पर मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा। रेलवे ट्रैक डूब जाने से 4 घंटे तक ट्रेन रूट बंद रहा। राजस्थान में भी तेज बारिश का दौर जारी है। झुंझुनू में बाघोली नदी के तेज बहाव के चलते नेशनल हाईवे 52 को जोड़ने वाली सड़क धंसकर पानी में बह गई। सीकर में बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया, नाले उफान पर है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो यहां 20 जून से 6 जुलाई के बीच बादल फटने की 19 घटनाएं हुई। 23 बार बाढ़ और 19 बार लैंडस्लाइड हुई। 269 सड़कें बंद है। बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरजे महवश बीते कुछ महीनों से क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को डेट करने की खबरों से सुर्खियों में हैं। दोनों कई मौकों पर साथ नजर आ चुके हैं। जहां एक तरफ महवश रिश्ते को नकारती आई है तो वहीं युजवेंद्र चहल ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो में साफ कह दिया है कि पूरा इंडिया उनके रिलेशनशिप स्टेटस को जान चुका है। दरअसल क्रिकेटर युजवेंद्र चहल हाल ही में ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा के साथ द ग्रेट इंडियन कपिल शो का हिस्सा बने थे। इस दौरान क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने ये बात कही। बता दें कि ये युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक के बाद से ही क्रिकेटर को कई मौकों पर साथ स्पॉट किया गया है। कुछ समय पहले ही दोनों की डिनर डेट का एक वीडियो सामने आया था। इसके अलावा भी महवश कई बार युजवेंद्र के साथ क्रिकेट मैच में साथ स्पॉट हुई है। इससे पहले महवश ने युजवेंद्र की तारीफ में पोस्ट किया था। पंजाब किंग्स की आईपीएल 2025 फाइनल में आरसीबी से हार के बाद चहल के लिए महवश ने एक इमोशनल नोट शेयर किया था, जिसमें लिखा था, चहल ने पूरे सीजन तक लड़ाई लड़ी और आखिर तक खेले। खास बात यह है कि कुछ मैचों के बाद उनकी पसलियां टूटी और बाद में गेंदबाजी वाली उंगली भी फ्रैक्चर हो गई। 3 फ्रैक्चर होने के बावजूद उन्होंने मैच खेले। हमने उन्हें दर्द में चिल्लाते और रोते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सच में उनकी हिम्मत काबिले तारीफ है।
और इंदौर एयरपोर्ट से 1 अगस्त से नासिक, उदयपुर और जोधपुर के लिए सीधी उड़ानें बंद होने जा रही है। इन तीनों फ्लाइट का संचालन इंडिगो द्वारा किया जा रहा था। कंपनी ने इन रूट्स की बुकिंग भी बंद कर दी है। इससे पहले कंपनी कोलकाता और जम्मू की उड़ानें भी बंद कर चुकी है। अब इन शहरों के लिए यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट्स का विकल्प तलाशना होगा, जिससे यात्रा का समय और खर्च दोनों बढ़ेंगे। यह सभी उड़ानें 1 अगस्त से बंद की जा रही है। ट्रैवल एजेंटों का कहना है कि शिरडी और नासिक जैसे धार्मिक स्थलों और जोधपुर जैसे पर्यटन स्थलों के लिए सीधी उड़ानें यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक थी। कंपनी ने इन रूट्स पर पहले से बुकिंग करवा चुके यात्रियों की टिकटें रद्द कर दी है और रिफंड के साथ कनेक्टिंग फ्लाइट्स का विकल्प भी दिया है। हालांकि इन फ्लाइट्स को बंद करने का कोई स्पष्ट कारण कंपनी की ओर से नहीं बताया गया है। सूत्रों के अनुसार ऑफ सीजन में कम यात्रियों की संख्या को देखते हुए कंपनी ने यह निर्णय लिया है। इंदौर से 3 शहरों के लिए सीधी उड़ानें अब बंद होंगी। और रणवीर सिंह के बर्थडे के खास मौके पर उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। लंबे बालों में रणवीर का इंटेंस लुक नजर आया है। फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन का भी नेवर सीन बिफोर और दमदार रोल नजर आ रहा है। 2 मिनट 40 सेकंड का यह टीजर जबरदस्त एक्शन, मारधाड़ और बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक के से भरपूर है। टीजर की शुरुआत एक डायलॉग से होती है जिसमें रणवीर कहते हैं, घायल हूं इसलिए घातक हूं। बता दें कि फिल्म धुरंधर का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जो इससे पहले फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बना चुके हैं। जियो स्टूडियो के बैनर तले बनी यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का कंपोजिशन शाश्वत ने किया है, जिसमें सिंगर जैस्मीन और हनुमान काइंड ने आवाज दी है। धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह ने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी करने के साथ ही अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से सभी पुरानी पोस्ट डिलीट कर दी है। उनके इंस्टाग्राम पर अब महज एक ही पोस्ट है। और उत्तराखंड में लगातार बारिश से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत शेल्टर और सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी में अगले 2 दिन मुश्किल भरे बताए जा रहे हैं। लोगों से सचेत ऐप डाउनलोड कर सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है। में वर्षा का मौसम पीक पर है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा रोजाना मिल रही है और लगातार ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट भी आ रहे हैं। उसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं सावधानी बरते जाने के लिए। जनपदों द्वारा पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है और सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। जहां रास्ता बंद हो रहा है वहां पर रास्तों को खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अन्य जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जा रही है। मौसम विभाग के लिए कुछ जनपदों के लिए अलर्ट है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, इन जनपदों के लिए अलर्ट है। हम लोग लगातार जनपदों को अलर्ट जारी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि सचेत ऐप एक भारत सरकार का ऐप है, बनाया हुआ एनडीएमए के द्वारा बनाया गया है। उसको डाउनलोड कर लें। जब भी कहीं आपके यहाँ खतरनाक बरसात की संभावना होगी, आपको समय से सूचना मिल जाएगी और आप एहतियातन जो कार्रवाई करनी है आप कर सकेंगे, अपना बचाव कर सकेंगे, अपने फैमिली का बचाव कर सकेंगे। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सिवनी के लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। गणेशगंज रायचौर मार्ग की पुलिया डूबने से 4 गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। रायचौर, बंजर, खैरी और खैरी टोला के ग्रामीण और छात्र जान जोखिम में डालकर पानी में डूबी पुलिया पार करने को मजबूर है। स्कूली बच्चों और शिक्षकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 साल पहले भी भारी बारिश के चलते यही मार्ग 4 दिन तक बंद रहा था, लेकिन प्रशासन ने इस बार भी कोई स्थायी समाधान नहीं किया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन प्रशासन ने पुल पुलियों के पास कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए हैं। आसपास के जिलों में छुट्टी घोषित हो चुकी है।
और खबर अनूपपुर से है, जहां पुष्पराजगढ़ में तेज बहाव में कार बहने का मामला सामने आया। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। करीब 5 किलोमीटर दूर सभी लोगों के शव मिले हैं। पुलिया टूटने से तेज बहाव में कार बह गई थी। रीवा अमरकंटक मार्ग पर किरसा घाट की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, खबर अनूपपुर से है, जहां पुष्पराजगढ़ में तेज बहाव में कार बहने का मामला सामने आया है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हुई है। करीब 5 किलोमीटर दूर सभी लोगों के शव मिले। पुलिया टूटने से तेज बहाव में कार बह गई थी। रीवा अमरकंटक मार्ग की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, मानसून मध्य प्रदेश में सक्रिय है और ऐसे में लगातार नदी नाले उफान पर है। पुलिया भी जो है पानी के कारण तेज बहाव से टूट रही है। ऐसे में तेज बहाव में कार बहने का ये मामला, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।